एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। ये एक डिटेल पिक कार्ड रीडिंग है और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ की क्या स्टोरी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे पैटर्न्स चलते आ रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। साथ में हर रीडिंग की तरह मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस भी लूँगी कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है यूनिवर्स के साइड से, आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं। इस रीडिंग का जो मेरा आज का मकसद था रखने का वो ये कि आपको क्लैरिटी मिल सके थोड़ी सी। हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे इस रीडिंग में। ओके, आप लोग के सामने मैंने यहाँ पे एज़ यूजुअल 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। जो भी ऑप्शन इंट्यूटिवली आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। हो सकता है यहाँ पे इस रीडिंग में आपको 2 ऑप्शन भी अट्रैक्ट करें, तो आप दोनों रीडिंग्स को देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को देख सकते हो। कार्ड्स चूज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया है। आँखें बंद करो, डीप ब्रीदिंग करो एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑप्शंस आपके सामने हैं उन पे फोकस करो। इंस्टेंटली उन तीनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हो। ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं आपको बता दूँ सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, सबके लिए मैसेज नहीं होंगे, लेकिन जिसको ज़रूरत होती है ना कुछ जानने की, हाँ, इंस्टेंटली क्या होता है कि वो रीडिंग अपने आप ही आपके सामने पॉपअप हो जाती है। आप उसको देखने भी लग जाते हो, वो आपको रेजोनेट भी कर जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। अगर आपने चूज़ नहीं करा है तो आप वीडियो को पॉज करके चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार आपको पास्टर दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन 1 धर्मा, ये है ऑप्शन 2 प्रिया, एंड ये है ऑप्शन 3 ओजस। आई होप आपने अभी तक चूज़ कर लिए होंगे कार्ड्स, ठीक है। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है धर्मा, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो देखते हैं, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। सो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी स्टोरी क्या है लाइफ की, कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में। देखते हैं हम। मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 1, आप लोग प्रेयर्स ज़रूर करा करें जब ये मैं शफल कर रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। कि आपको जो भी इस टाइम पे जानने की ज़रूरत है, आपके लिए जो भी मैसेज है यूनिवर्स से आपको ज़रूर मिले, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिले लाइफ में। ऑप्शन 1, बहुत सारे फ्लावर्स की एनर्जीज आ रही हैं मुझे, बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं। मैं बताती हूँ, जैसे इत्र होता है ना, इत्र की खुशबू, वो मुझे यहाँ फील हो रही है आप लोग की रीडिंग में। ऑप्शन 1 किंग ऑफ कप्स, द चैरियट, ओके, इंटरेस्टिंग। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, ये मुझे पहले भी दिखाता है यहाँ पे इस रीडिंग में। पेज ऑफ कप्स। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया, मुझे बहुत सारे फ्लावर्स की यहाँ पे एकदम से विज़न आया, एनर्जी मिली। तो जस्ट लाइक कि आप लोग कुछ इस टाइप के पर्सन होंगे, आप लोग की कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी होगी जो दूसरों के जीवन को महकाते हैं, जो दूसरों की लाइफ में खुशियाँ लेके आते हैं। हाँ, कुछ इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों की केयर करते हो, दूसरों की परवाह करते हो, चाहे अपना ही कितना नुकसान हो, चाहे अपने ही कितना भी आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन आपके फेस पे हमेशा स्माइल दिखेगी। आपके फेस ऐसा होगा, इस कहते हैं ना स्माइली फेस है एकदम से, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एकदम से स्माइली फेस है आपका। हमेशा आपकी वजह से ना दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता होगा, दूसरे लोग यहाँ पे आप लोग का बहुत एडवांटेज भी लेते होंगे,
लेकिन आप लोग का यहाँ पे जैसे कहते हैं ना डेडली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है और द चैरियट की एनर्जीज़ है कि जितने ही इमोशनल हो उतने ही प्रैक्टिकल भी हो। जहाँ पे ज़रूरत है इमोशनल होने की, इमोशन से काम लेने की, वहाँ पे इमोशनली सोचते हो। जहाँ पे ज़रूरत है प्रैक्टिकल होने की, प्रैक्टिकली काम लेने की, वहाँ पे अपने लॉजिक्स लगाते हो और प्रैक्टिकल वे में सोचते हो। आप लोग की जो डेस्टिनी है, मैं कहूँ आपकी जो लाइफ़ की स्टोरी है, वो ऐसी होगी कि आपको ना जहाँ पे आपका जन्म हुआ होगा, उससे कहीं दूर जाके आपको काम करना पड़ा, या फिर हो सकता है काम करना पड़े। हाँ, मतलब आपकी जो लाइफ़ में सक्सेस है ना, वो ऐसी है कि कहीं आपको दूर जाके मिले। हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग भी रहे, आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करो शिप्स के थ्रू, प्लेन के थ्रू। आप लोग का सपना भी एक ऐसा है कि आप दुनिया घूमें, आप दुनिया को जानें, आप दुनिया भर के आप लोगों से मिलें। आपको लोगों से मिलना-जुलना, उनसे बातें करना, उनके थॉट्स को जानना बहुत अच्छा लगता होगा। हाँ, द लवर्स की यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, पेज ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। यानी कि आपको जो उस टाइम पे लाइफ़ में चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ये है कि प्यार चाहिए। हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में रिलेशनशिप कोई ना कोई ऐसी रही हो जो वर्क नहीं करी हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जीज़ हैं जो बता रही हैं कि कोई ना कोई रिलेशनशिप ऐसी ज़रूर है जो वर्क नहीं करी। आपका कहीं से दिल ज़रूर टूटा है। जैसे होता है ना एक रनिंग चेज़िंग वाला फ़ेज़, तो वो ऐसा ज़रूर रहा है। आपने किसी को बहुत शिद्दत से, चाहे आप मेल हो चाहे फ़ीमेल हो, किसी को बहुत शिद्दत से आपने प्यार किया, बहुत शिद्दत से आपने चाहा, लेकिन वो रिलेशनशिप वर्क नहीं करी। लेकिन यहाँ पे स्पिरिट एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना आपका सोलमेट, एक वाला सॉन्ग है ना, कहते हैं खुदा ने इस जहाँ में सभी के लिए किसी न किसी को बनाया है किसी के लिए। तो सेम ये सॉन्ग आपके लिए मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है कि कभी भी ना रिलेशनशिप को लेके हिम्मत मत हारना, ठीक है? आपकी लाइफ में जब सही वक्त होगा, आपको जो आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम है, वो ज़रूर मिलेंगे। और ये भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके बर्थ प्लेस से काफ़ी दूर जाके वो पर्सन मिलेंगे, काफ़ी जैसे कि दूर हैं आपसे। ऐसी मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रही हैं, मुझे एनर्जीज़ मिल रही हैं। आपकी लाइफ की स्टोरी कुछ इस टाइप की है कि जो यहाँ पे कहानी है, वो ये है कि जैसे होता नहीं है कि आप लोग एक अच्छी फैमिली में आप लोग ने जन्म लिया, अच्छी फैमिली में अच्छी परवरिश मिली, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ गई आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए। एंड वहाँ से फिर जैसे कि आपने सपोर्ट करा आपकी फैमिली को, एंड दोबारा से होता है ना, दोबारा से स्टेबल लेके आना, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लेके आना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं देखती हूँ कुछ और कार्ड्स, देन मैं आपको कुछ और बताती हूँ। ऑप्शन 1 द सन। बहुत ही पावरफुल कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ये बहुत ही ना शाइनिंग, एकदम ब्राइट वाली एनर्जीज है। द हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग आपका एडवांटेज लेते होंगे, आपका फ़ायदा ज़रूर उठाया जाता होगा आप, क्योंकि हो ही इतने ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के, इतने हेल्पिंग बिहेवियर के। दी सन की यहाँ पे एनर्जीज़ है, लाइक जैसे कि होता है मिसाल बनना, दूसरों के लिए एक मिसाल बनना, एक मिसाल क्रिएट करना। आप इस तरीके की अपनी लाइफ को जीने वाले हो, अपनी ज़िंदगी को जीने वाले हो कि दूसरे लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल बनोगे। दूसरे लोग जैसे कि ना आपको एग्ज़ाम्पल देंगे कि जियो तो देखो ऐसे जियो, कुछ इस टाइप की आप अपने लाइफ टाइम में एक, मैं कहूँ कुछ सबसे अलग, कुछ सबसे यूनिक करने वाले हो, दूसरों को प्रूव करने वाले हो कि चाहे कितनी ही मुश्किल भरी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे कितनी ही परेशानियाँ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हंसा जा सकता है, फिर भी मुस्कुराया जा सकता है। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे लोगों को मुस्कुराना सिखाओगे, लोगों को हंसाना सिखाओगे। मुझे इतनी ज़्यादा लाइट एनर्जीज़ मिल रही है ना यहाँ पे, ये बहुत ही हाई एनर्जीज़ है, लेकिन लिटरली बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहा है इस रीडिंग को करते में। बहुत ही सूदिंग, बहुत ही लाइट एनर्जीज़ हैं कि जैसे होता है ना माहौल को हल्का कर देना, दो लोग आपस में झगड़ भी रहे हैं उनको सॉर्ट करवा देना, वो यहाँ पे एनर्जीज़ है आप लोगों की। बिल्कुल जैसे भगवान के बच्चे तो हम सभी हैं, लेकिन आप लोग स्पेशली बहुत ज़्यादा करीब होंगे डिवाइन के, यूनिवर्स के, ईश्वर के, क्योंकि एक होता है ना कि जब किसी इंसान का दिल सच्चा होता है, जब इंसान का मन सच्चा होता है, तो वो बहुत ईजीली यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट कर लेते हैं। और वही यहाँ पे चीज़ है
पार्टीज़ वगैरह करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा आपकी लाइफ में, सेलिब्रेशन करना, पार्टीज़ करना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चलती रहती होंगी। लेकिन एक जो चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि आप दूसरों को लाइट फ़ील करवा देते हो, दूसरों को, जैसे एम्पैथ्स वाली क्वालिटी होती है ना कि किसी ने आके आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी, उसकी तो प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी लेकिन खुद परेशान हो गए। अब खुद मतलब अब खुद भुगत रहे हो, अब खुद को हैवी एनर्जीज़ हो रही हैं, अब खुद परेशान हो रहे हो। तो वो यहाँ पे चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स भी अपने ऊपर ले लेते हो, अपने सर ले लेते हो ना, कुछ ये यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। दी हैंग्ड मैन की सिचुएशन है जो बता रही हैं कि दूसरों की चीज़ें, दूसरों की प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी आप लोग सॉल्व कर देते हो, लेकिन अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स लेना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इनमें थोड़ा-सा आप कच्चे रह जाते हो। आप लोग ऐसे हो कि अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करते, किसी को बताते नहीं हो, अपने मन में ही रखनी होती हैं आपको सारी चीज़ें। आपको कुछ टाइप के आपके लाइफ़ टाइम में फ़ोबिया भी ज़रूर होंगे, किसी न किसी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता होगा। जैसे किसी लोगों को अंधेरे से डर लग रहा है, किसी लोगों को बहुत ज़्यादा भीड़ से डर लग रहा है, किसी लोगों को पानी से, किसी को ऊँचाई से, मतलब कुछ ना कुछ एक मैं इस टाइप का फ़ोबिया आपकी लाइफ़ में ज़रूर देख रही हूँ, जो पास्ट लाइफ़ से आपके साथ है। पिछले बर्थ में जैसे कुछ चीज़ आपके साथ हुई, उस बर्थ से वो फ़ोबिया आपके साथ जैसे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे होता ये है कि वो फ़ोबिया ना आपको बार-बार सामने आता है। कुछ लोगों को यहाँ पे ना स्पिरिट से बहुत ज़्यादा डर लगता होगा। आपको ऐसा अननोन जैसे फ़ियर हमेशा लगा रहता होगा, जैसे किसी ने ब बात भी कर दी, आप कोई हॉरर मूवी देख ली या फिर कुछ देख ली, आप बहुत ज़्यादा सहम जाते हो, बहुत ज़्यादा डर जाते हो। कुछ इस टाइप की चीज़ आपके साथ ज़रूर है। आप लोग मेडिटेशन भी करते होंगे ना? मैं ये देख रही हूँ कि जितना ब्राइट है, यहाँ पे सन की जितनी एनर्जीज़ है, यानी कि आपकी लाइफ़ जितनी ब्राइट है, जितना एंजल्स की ब्लेसिंग है, जितना सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं मन के कोने में डर भी उतना ज़्यादा है। आप लोग मेडिटेशन भी करते होंगे तो समटाइम्स आपको डर लग जाता होगा। हाँ, तो यहाँ पे एक तो आपको जो चैलेंज मिला है आपकी लाइफ़ में वो यही मिला है कि अपने ये जो भी डर हैं इनको ओवरकम करो। अपने अंदर के जो भी फ़ियर्स हैं इनको ओवरकम करो। इसको चलने मत दो, इसको आगे बढ़ने मत दो। इसका सामना करो, अपने डर का सामना करो। 3 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जीज़ हैं जो ये बता रही हैं कि अपने पूरे लाइफ़ टाइम में आपको आपको लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको आपकी फैमिली से प्यार बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपकी वाइफ़ है, आपके मतलब हस्बैंड है, आपकी वाइफ़ है, आपके स्पाउस हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, आपके बच्चे होंगे वो भी आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। तो आपको आपके लाइफ़ टाइम में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलने वाली है सब लोगों से। मैंने पहले ही बताया, सब लोगों से आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाली है, प्यार मिलने वाली है। एक होता है ना एक अच्छी लाइफ़ जीना, एक हेल्दी लाइफ़ जीना, वो यहाँ पे चीज़ें हैं। पैसे की कोई कमी आपको नहीं रहने वाली। हाँ, हो सकता है कि कभी एक फ़ेज़ आपकी लाइफ़ में ऐसा है, जैसे होता है ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। तो वो चीज़ यहाँ पे है कि लाइफ़ का एक फ़ेज़ ऐसा है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उस टाइम को जल्दी ही ओवरकम कर लोगे, जल्दी ही उससे निकल जाओगे। एक जो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है वो ये कि आपको पता होता है कि सामने वाला पर्सन है आपसे झूठ बोल रहा है, लेकिन आप फिर भी मुस्कुराते रहते हो। होता है ना, आप फिर भी उसकी बात को सुनते हो। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप किसी को आपका फ़ायदा उठाने देते हो, आपका एडवांटेज लेने देते हो, तो उससे ना आपका हार्ट चक्रा वीक होता है। अपने हार्ट चक्रा को वीक ना होने दें। जिसको हेल्प की ज़रूरत है, उसकी डेफ़िनेटली हेल्प करें। मैं खुद ये आपको बोलती हूँ कि उसकी डेफ़िनेटली हेल्प करना, लेकिन अगर किसी की इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं है ना, तो उस चीज़ को कंटिन्यू मत करो, उसको वहीं पे स्टॉप करो। मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, एस ऑफ वाटर, किंग ऑफ एयर, टू ऑफ वाटर। ओके, पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, पहली चीज़ सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी इस स्प्रेड में वो ये, जिस भी पर्सन से आपकी शादी होगी, ठीक है,
आप दोनों बहुत खुश रहोगे। आपकी मैं कहूँ आपके जो इस लाइफ़ टाइम में जो आपकी लव लाइफ़ है ना, बहुत अच्छी है। हो सकता है कि आपको अभी तक कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि आपको किसी ने चीट करा हो, आपकी कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही हो, लेकिन जिसके साथ आप एंड अप करोगे, मतलब कि जिसके साथ आपकी शादी होगी या फिर कि मैरिज होगी, आपके सोलमेट होंगे वो पर्सन, और आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत प्यार यहाँ पे रहने वाला है। और एक जैसे होता है ना 50-50, बिल्कुल जैसे अदर हाफ वाली एनर्जीज़, तो वो यहाँ पे हैं। एस ऑफ वॉचर की यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। कुछ ना कुछ डिफरेंट आप ज़रूर करने वाले हो, कुछ ना कुछ डिफरेंट। जैसे कि होता है ना कि हम अपनी सोसाइटी को जब जाना, उससे पहले कोई मैसेज दे के जाना, कुछ सीख सिखा के जाना अपने आने वाली जनरेशन्स को। हाँ, कि देखो लाइक ज़िंदगी जीने का तरीका ये है। प्रॉब्लम से बाहर निकलना आप लोगों को सिखाओगे। मैंने कहा ना, जैसे मुश्किल से मुश्किल वक़्त में किस तरीके से खुश रह सकते हो, प्रॉब्लम्स में भी किस तरीके से मुस्कुरा सकते हो। आप कुछ इस टाइप की टीचिंग्स बच्चों को देने वाले हो, कुछ सिखाने वाले हो। आप लोग का हो सकता है कि वो इस टाइप का ड्रीम हो कि आप एनजीओ खोलो, आप कोई एजुकेशनल सेंटर खोलो, जहाँ पे आप फ्री में लोगों को कुछ कुछ एजुकेशन दो। आप लोग को लगता है कि यहाँ पे आए हो, ये आपको जीवन मिला है, आपको ये जो बर्थ मिला है, तो कुछ करके आपको जाना है, कुछ ना कुछ तो आपको सर्व करके जाना है, लोगों की हेल्प करके जानी है। किंग ऑफ एयर की यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, जो बता रहा है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो आप, मतलब एक होता है ना डिसिप्लिन है आपकी लाइफ में, टाइम के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होंगे आप लोग। लेट वेट करना आप लोग को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता होगा, ना ऐसे लोग आपको पसंद होंगे। हर चीज़ को टाइम से करना, परफेक्ट करना, एकदम परफेक्शन यहाँ पे जैसे आपको आपकी लाइफ में चाहिए। एक जो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है वो ये कि आप बाय बर्थ बहुत ज़्यादा स्वीट होंगे। आप जैसे होता है ना कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे तेज बनाते हैं, इंसान को प्रैक्टिकल बनाते हैं, तो वो है यहाँ पे बाय बर्थ। तो आप मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सॉफ्ट हार्टेड दिखाई दे रहे हो। आप लोग मल्टीपल काम करने वाले हो। आपके जो कैरियर होगा ना, मैं बताऊँ किसी एक कैरियर में आप लोग नहीं होंगे। आप लोग 2-3 काम एक साथ करोगे। आप जॉब कर रहे हो तो उसके साथ कोई पार्ट टाइम बिज़नेस अपना करोगे। कोई बिज़नेस भी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ, जैसे उसे ऑनलाइन लेके जाना, उसे दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना। आपके कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहेंगे यहाँ पे इस लाइफ टाइम में। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। ऑप्शन 1, लेट्स सी यहाँ से क्या एनर्जीज आती हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, द वर्ल्ड। मैंने कहा ही आपकी जो सक्सेस है वो कहीं और जाकर है। हो सकता है कि आप लोग किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो, जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है उससे कहीं अलग जाके शिफ्ट हो, वहाँ जाके अपना काम करो। जैसे किसी चीज़ को प्रमोट करना होता है ना, आप लोग की मुझे डेस्टिनी में, आपके इस लाइफ टाइम में मुझे वो भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। प्रमोट करना इन द सेंस कि जैसे आपने कोई थ्योरी सर्च करी, आपने कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जैसे टेक्निक सर्च करी, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। अब आप उस टेक्निक को प्रमोट करोगे, आप दूसरे लोगों को सिखाओगे, दूसरे लोगों को बताओगे कि देखो ये ऐसे है, देखो ये ऐसे है, देखो ये ऐसे। तो कोई ना कोई इस टाइप की नॉलेज आपके पास है, या फिर से मैं कहूँ कोई ना कोई सीक्रेट आपके पास है। अगर नहीं है तो हो सकता है कि आप मेडिटेट करो या फिर कुछ भी करो तो आपको पता चले, और उसके बाद आप वो दूसरे लोगों तक, कहते हैं ना जन जन तक पहुँचाना, तो वो यहाँ पे है। कोई एक बहुत बड़ा ना काम आपको यूनिवर्स ने दिया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर दी है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे, बहुत से लोगों को यहाँ पे अभी तक नहीं पता है उसके बारे में, और वो सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है। बस ढूंढो, मिल जाएगा। यही आपसे कहूँगी। जो टू वैल्यू, मैंने कहा ही, पैसे की तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं रहने वाली। अच्छी फैमिली में आपने जन्म लिया, आप पैदा हुए, और कमाओगे ही कमाओगे पूरी लाइफ में। आप यही देख रहे हो कि आपका जैसे होता है ना बरकत होते जाना, खजाने भरते रहना आपकी लाइफ में, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होना। तो वो मैं यहाँ पे आपकी देख रही हूँ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, बहुत सारे ऑफ़र्स आपको मिलेंगे। जैसे कि आपके आसपास के जो लोग होते होंगे ना, वो चाहते होंगे कि आप उनके साथ काम करो।
आपकी कंपनी उन्हें मिले, आपका साथ उन्हें मिले, आपको बहुत सारे पार्टनरशिप के लिए ऑफ़र मिलते होंगे ज़रूर यहाँ पे। रेस्ट एंड डिटर्मिनेशन का कार्ड है जो बता रहा है कि कभी कभी होता है ना कि बहुत काम कर लिया लेकिन अब रेस्ट करना है। तो जैसे लोग हॉलीडे पे चले जाते हैं, किसी पिकनिक पे चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है जब काम करने का वक्त है तो खूब काम करो, लेकिन अपने रेस्ट का आपको ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है कि रेस्ट को मत भूल जाना कि रेस्ट करना ही भूल गए। हाँ, तो रेस्ट आपको ज़रूर करना है, अपनी एनर्जीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, यहाँ से मैं लास्ट आप लोग के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। ऑप्शन 1 क्या गाइडेंस है ऑप्शन 1 वाले लोगों के लिए? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी और ऑप्शन 1। लक इज़ ऑन योर साइड, वेरी नाइस। लक आपकी साइड में है, बहुत लकी हो आप लोग, सच में बहुत लकी हो, लक के धनी हो आप लोग। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपसे कहा जा रहा है, दोनों ही कार्ड कितने सिमिलर हैं, एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि लक आपकी साइड में है। तो अगर से किसी चीज़ में आप फंसे हुए हो, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो या कुछ भी आपकी लाइफ में आप स्टक हो, क्योंकि हैंगमैन की भी एनर्जीज थी, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है एक्शन लीजिए, काम करिए, लक आपकी साइड में। अगर आप बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, तो अभी यहाँ पे लॉ ऑफ एक्शन का टाइम है। एक्शन लोगे तभी रिजल्ट्स मिलेंगे, बैठे बैठे नहीं मिलेगा कुछ भी। ठीक है, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो देख लेते हैं आपकी कहानी ज़िंदगी की क्या है। ऐसे मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ और शफल कर लेती हूँ कार्ड्स आप लोगों के लिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स ऑप्शन 2। जब मैं शफल कर रही हूँ तो आप लोग प्रेयर ज़रूर करना ईश्वर से, भगवान जी से, कि जो भी गाइडेंस है आपको ज़रूर मिले, क्लैरिटी है आपको ज़रूर मिले। ठीक है, ऑप्शन 2, किंग ऑफ कप्स। ऑप्शन 1 में भी ये वाला कार्ड इसी पोजीशन पे सबसे पहले था। स्ट्रेंज। द हाई प्रीस्टेस। बहुत ही इंट्यूटिव होंगे आप लोग, यूनिवर्स पे, ईश्वर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते होंगे। आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपकी विश है वो भगवान जी, यूनिवर्स ज़रूर पूरा करेंगे। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो ज़रूर कंप्लीट होंगी। एक बहुत अच्छा, मैं स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट, एक फेथ आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ। साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में हील करा है, बहुत सारे इश्यूज़ को आप लोगों ने हील करा है। आपकी लाइफ में ना आपके जो भी रिश्ते हैं, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो आपकी लव लाइफ की बात हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमेशा। जैसे कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं आपके ऊपर देख रही हूँ। जैसे आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आप जैसे अपनी फैमिली को खुद ही चलाते हो, खुद ही मैनेज करते हो सारी चीज़ें, ऐसा मैं देख रही हूँ। कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला यहाँ पे ज़रूर है आपके इस स्प्रेड में, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत रहती हैं। इवन जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं तो हो सकता है कि उन लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उस चीज़ को सॉर्ट भी आपको करना पड़ता है। तो एक वो मैं देख रही हूँ कि बचपन में ही जैसे मैच्योर हो जाते हैं ना, छोटी एज में ही मैच्योर हो जाना, वो मैं यहाँ पे आप लोग के देख रही हूँ कि आप लोग छोटी एज में ही बहुत मैच्योर हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई, चीज़ों को संभालना आपको पड़ा,
और अभी की जो यहाँ पे कैसे जैसे कहते हैं ना, भट्टी में तब के इंसान स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, डिसीज़न लेने आ जाते हैं, तेज़ हो जाता है, दुनियादारी को समझने लगता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। लेकिन अभी अभी का जो टाइम है उसमें आप ग्रेटफुल मानते हो, ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आई, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में आई, आप ये सोचते हो कि सब आया तो वो ईश्वर की मर्ज़ी थी, वो डिवाइन की मर्ज़ी थी, और कुछ ना कुछ रीज़न ही था, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही वो सारी चीज़ें आपके साथ हुई। और बहुत यहाँ पे अच्छी एनर्जीज़ हैं, एकदम ग्रैटिट्यूड वाली, कि आप बहुत ज़्यादा ईश्वर को थैंक यू बोलते हो, ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हो कि इतना कुछ आपने मुझे दिया। आप लोग में से बहुत सारे लोग हो सकता है ग्रैटिट्यूड जर्नल को भी फॉलो करते हो, आप लोग ऑलरेडी अफ़र्मेशंस को फॉलो करते हो, अगर नहीं भी करते हो तो आप करने लग जाओगे। ट्रस्ट मी, आप करने लग जाओगे। क्रिया का आपने कार्ड चूज़ करा है जो यही बताता है, गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज़, कि आप लोग ना बहुत जल्दी चीज़ों से डरते नहीं हो, आप घबराते नहीं हो कि हाँ ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। आप लोग यही सोचते हो कि जो होता है कुछ ना कुछ अच्छे के लिए होता है। हाँ, और इसी में आप लोग बिलीव भी करते हो। 9 ऑफ कप्स की यहाँ पे कार्ड है सेंटर में, जो मुझे बता रहा है कि अपनी खुशियों के लिए आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहते हो, अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो, अपने आप को खुश रखना आपकी ज़िम्मेदारी है, और आप खुद को अभी खुश रखते हो। बहुत सारे लोग अभी तो मुझे यहाँ पे फ़िलहाल सिंगल ही नज़र आ रहे हैं, जैसे सिंगल हैं, किसी रिलेशनशिप में आप लोग नहीं हो, लेकिन आप वेट कर रहे हो कि वो जो भी सोलमेट है, वो जो भी ट्विन फ्लेम है आपको मिल जाएँ। कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि वेटिंग वाली थोड़ी सी एनर्जीज़ यहाँ पे हैं। आप लोग का ऐसा है कि आप लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते हो एक चीज़ में, लव लाइफ के मामले में, कि आप थोड़े से भी मतलब एडजस्ट करो किसी पर्सन के साथ। आपको ये है कि जिस टाइप की आपने क्वालिटीज़ सोच ली हैं, जिस टाइप का आपको पर्सन चाहिए, आपको उसी टाइप का चाहिए। अब वो मिलने में देरी हो रही है, वो आपको मिल नहीं पाया है। हाँ, तो बस यहाँ पे उस चीज़ को लेके मैं देख रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन चल रही है। लेट्स सी कि आगे क्या है आप लोगों के लिए। मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ। ऑप्शन 2, द टावर, ओके, 6 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग चाहो तो ऑप्शन 1 की भी रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि कार्ड्स ना, ये वाला कार्ड भी इसी पोजीशन पे आया था ऑप्शन 1 में। सेवन ऑफ कप्स, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, कोशिशें की जाएंगी, या फिर से ऐसा कहूँ स्ट्रेंथ है। ठीक है, सो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा हो सकता है कोशिश की जाए। कोशिश कोई भी कर सकता है, कोई पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो जैसे कि जिस तरीके से आप हो। कुछ लोग इस टाइप के होते हैं कि वो अपने ना कहते हैं कि दूसरों की खुशी से दूसरों को खुश देख के ही दुखी हो जाते हैं। तो वो यहाँ पे है, जैसे कि आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हो, आप इन्जॉय करते हो, हर मोमेंट को आप लोग जीते हो, तो कुछ लोगों को ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और जस्ट लाइक यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं कि वो सारी चीज़ें स्पॉइल कर देना चाहते हैं, ख़राब कर देना चाहते हैं, और उसके लिए जैसे कि वो आपके सामने होता है ना, इल्यूजन्स को दिखाना कि देखो जो तुम ये कर रहे हो ना ये गलत है, और देखो उसमें वो चीज़ कितनी बेटर है, वो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है। लाइक इस टाइप की चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को ये इस चीज़ का रिग्रेट हो कि आपने अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस गलत ले लिए, कुछ फ़ैसले आपने गलत ले लिए आपकी लाइफ में। लेकिन एक जो इस लाइफ टाइम में आपको जो टास्क मिला है वो ये भी है कि आपको नेगेटिविटी से फ़ाइट करनी है। जो भी नेगेटिविटी आपकी फैमिली में है, फैमिली के अराउंड है, फैमिली को घेरे हुए है, उस नेगेटिविटी से आपको फ़ाइट करना है, उसको दूर करना है आपके घर से, आपके सराउंडिंग से। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों ने ऐसी कोशिश
की हो कि आपकी फैमिली का कुछ बुरा हो जाए, कुछ अच्छा मतलब होता है कुछ चीज़ें ऐसी। तो लेकिन आप लोग को जैसे यहाँ पे ये कार्ड देखो, ये कैसे कार्ड्स हैं दोनों, कि जैसे कोई तैयारी कर रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है आपकी पूरी फैमिली को चोट पहुँचाने की, नुकसान पहुँचाने की, लेकिन आप लड़ने के लिए तैयार हो। आप फाइट कर रहे हो उस चीज़ से, आप रोक रहे हो उस चीज़ को। मैंने कहा ना, बहुत जल्दी आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली आपके घर की, आपके परिवार की। आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी जो कार्ड है ना, वो बॉटम ऑफ द डेक आया है, जो बता रहा है स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हो आप लोग। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर। चीज़ों को बहुत जल्दी आप मैनेज कर लेते हो, बिगड़ी से बिगड़ी सिचुएशन को आप बहुत जल्दी मैनेज कर लेते हो, संभाल लेते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, यानी कि किसी भी काम को ना आप लोग छोटा बड़ा नहीं समझते। अगर आपको लगेगा कि इस काम में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप करने लग जाओगे। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं कि आप लोग ना मतलब मल्टी लेवल्स पे काम करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ों में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। आपके माइंड में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं कि इस तरीके से हम गेन कर सकते हैं, इस तरीके से हम गेन कर सकते हैं। हाँ, अपने फाइनेंसिस के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो वो यहाँ पे चीज़ है। एंड अगेन वही कि ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा आप लोग जैसे कहते हैं ना, ईश्वर को धन्यवाद अदा करना, तो वो यहाँ पे बहुत सारा है। जो भी चीज़ आपके पास है, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में है, मैं आपको बताऊँ, आपका हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ दिक्कतें हों, फाइनेंशियली भी, फाइनेंसेस वाइज भी, लेकिन आप उन चीज़ों को दूर करोगे। आप उस सिचुएशन से बाहर निकालोगे आपकी फैमिली को। 6 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, जो ये बता रहा है कि आप पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो, पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो। कहीं ना हमेशा ही अपने पास्ट में अटके भी रह जाते हो। आप लोग के यहाँ पे जो कार्ड हैं, जो भी है, जैसे कि आप ना, इसलिए भी हो सकता है कि आप लोग सिंगल हो कि आप लोग ना किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो दिल से। आप दिल से किसी की बहुत ज़्यादा परवाह करते हो, आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो, लेकिन सामने से जैसे कि वो रिलेशनशिप वर्क नहीं करता, तो जैसे होता है ना, टूट जाना, बिखर जाना, तो आप लोग को ऐसे ही लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। अगर कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में टूटी तो आप उसको सह नहीं पाओगे, उसका दुख जो भी होगा वो सह नहीं पाओगे। तो आप लोग को लगता है कि जिस भी पर्सन से आप मिलो उसके साथ आपकी शादी ही हो जाए हमेशा के लिए। हाँ, तो वो यहाँ पे चीज़ें हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जैसे आपका वन साइडेड हो सकता है, किसी से रहा हो, वन साइडेड लव आपका रहा हो, एंड उन चीज़ों को आप भूल नहीं पाए हो, भुला नहीं पाए हो। कुछ और कार्ड सीखते हैं यहाँ पे आप लोग के लिए। ऑप्शन 2, कार्ड्स बार बार गिर रहे हैं आप लोग के लिए। मून, ओके। मून मन को बताता है, हमारे माइंड को बताता है। माइंड, रुक जाइए, मैं कार्ड्स निकालती हूँ फिर बताती हूँ। पेज ऑफ, ये सेम कार्ड है, पेज ऑफ अर्थ एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। किसी चीज़ को स्टार्ट करने वाले हो आप लोग, मैं बताती हूँ। 9 ऑफ अर्थ। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे मून का कार्ड आया है। मून बताता है हमारे मन को कि आपकी जो भी लाइफ है उसमें आपके माइंड का, आपके मन का बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके सामने, लेकिन आपका मन शांत है तो आप उसको हंसते हंसते निकाल लोगे। लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है तो कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी आप लोग को इतनी ज़्यादा बड़ी लगेगी ना कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है स्पेशली कि अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखें। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे मून वीक हो, उनसे कहा गया हो आप लोग का मून वीक है आपके चार्ट में, अगर आपने अपना हॉरोस्कोप चेक करवाया हो तो। बहुत सारे इल्यूजन्स हैं आपकी लाइफ में,
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है आपकी लाइफ में अनफोल्ड होना बाकी है। आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ों के क्वेश्चंस हैं, लाइफ को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको चाहिए। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। पेज ऑफ अर्थ का यहाँ पे कार्ड है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जो यही बता रहे हैं किसी चीज़ को स्टार्ट करने वाले हो। कोई जैसे होता है ना, कोई रिचुअल, कोई रीत, कोई प्रथा, उसको बिल्कुल चेंज करने वाले हो। कुछ अलग ही आपके माइंड में चलता है, कुछ अलग ही आप लोग का माइंड। मुझे अब यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा माइंड में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहती होगी, मन में बहुत सारी चीज़ें चलती होंगी, बहुत सारे थॉट्स कंटिन्यूसली चलते रहते होंगे। आपको बस एक अंदर से ऐसी स्पिरिट आती है कि मैं कुछ चेंज कर दूँ, मैं ये सिस्टम चेंज कर दूँ, मैं ये चीज़ें चेंज कर दूँ। तो बहुत सारा बदलाव आप लाना चाहते हो आपके सराउंडिंग में, आपके एनवायरनमेंट में, एंड आप लोग इनिशिएट भी करोगे। लिटरली 9 ऑफ अर्थ की यहाँ पे एनर्जीज़ हैं जो बता रही हैं खुद को प्रूफ करके दिखाना। सिंपल, ये कार्ड मुझे यहाँ पे यही बता रहा है, खुद को प्रूफ करके दिखाना, और वो आप दिखा दोगे। खुद को प्रूफ भी आपको खुद को खुद ही करके दिखाना है। यहाँ पे जो आपको प्रूफ करना है वो किसी और को नहीं करना है, लेकिन जैसे आपको अपनी ही नज़रों में खुद को ही प्रूफ करना है। आपने अपने लिए लिमिट सेट कर रखी है कि मुझे इस पोजीशन पे जाना है, मुझे इस गोल पे जाना है। किसी ने आपसे नहीं कहा, लेकिन आपको खुद को खुद ही प्रूफ करके दिखाना है कि नहीं, अब मैंने ये सोच लिया तो मुझे ये करना ही है। हाँ, तो वो है यहाँ पे खुद को आप चैलेंज करते रहते हो बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे एकदम चैलेंजेस फेस करने वाले आप लोग पर्सन हो। मैं कुछ और कार्ड सीखती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, ब्रोकन हार्ट, एप्रिसिएशन, कोई ना कोई हार्ट ब्रेक आपका ज़रूर होगा। यहाँ पे है ऐसी एनर्जी, लेकिन नहीं हुआ है तो होगा, हो गया है तो ऑलरेडी। एंड वो हार्ट ब्रेक की वजह से जैसे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप अपनी लाइफ का जीने का तरीका, जीने का ढंग, सोचने का तरीका, वो सब कुछ चेंज कर दोगे। जैसे होता है ना, कोई ब्रेकअप हो गया, यहाँ पे मैं बताती हूँ, कोई ब्रेकअप हुआ, कुछ भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपने वहाँ से खुद को हील करा। अब उस हीलिंग में ना, जैसे कि वो हील करते करते आप पता नहीं अपने जो कितने कर्माज आपके जो पास्ट लाइफ से जुड़े आ रहे हैं, कितनी चीज़ें आपके साथ जुड़ी आ रही हैं, सबको हील कर लोगे। तो उस वजह से ना, जैसे कहते हैं ना लाइफ चेंजिंग वाला, तो वो है यहाँ पे, बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाएगी। साथ में हो सकता है कि इनिशियली आपकी लाइफ की जब इनिशियल एजेस है तो वहाँ पे आपके फाइनेंसेस बेटर नहीं चले, लेकिन जब आप थोड़ा सा अपनी एज में आ जाओगे 30, हाँ, उसके बाद जैसे आपके फाइनेंसेस बेटर होंगे, आपकी लाइफ में अच्छे होंगे, एक स्टेबिलिटी में आपकी लाइफ में देख रही हो कि उसके बाद आएगी। और उससे पहले तो ऐसा जैसे कमाया खाया वाली चीज़। तो सॉरी, इसे बुरा मानने वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी मेहनत से अपना एम्पायर बना रहे हो, अपनी लाइफ बना रहे हो। सो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम लगता है, बड़े सपनों को पूरा होने में टाइम लगता है, कभी कभी जल्दी भी हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ से मैं लास्ट आप लोग के लिए कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ। ऑप्शन 2, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़ विनिंग मून। तो यहाँ पे इस टाइम पे आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपको किस चीज़ को लेट को करने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, आप लोग की एनर्जीज ऐसी है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हो, पास्ट की बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि रिलीज़ करो, रिलीजिंग आपको करनी है। आप लोग बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आप इनर वर्क में आपको क्या करना है। तो यहाँ पे रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है कि रिलीज़ करने वाली प्रैक्टिस करो। फुल मून जब पड़ता है, ठीक है, वैसे भी फुल मून आने ही वाला है कुछ टाइम में, आप उस दिन रिलीज़ का जो रिचुअल रहता है, रिचुअल नहीं करो तो मेडिटेशन करना, मेडिटेशन में रिलीज़ करना चीज़ों को।
ठीक है। वो जो भी कुछ हुआ आपके साथ मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे कि आप मेडिटेशन करो, ठीक है। उसके बाद आप पहले डीप ब्रीदिंग करके अपने मन को शांत कर लेना। फिर जो भी चीज़ों ने आपको पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उनके बारे में सोचना। जितना आप सोच सको डीपली उतना सोचना, ठीक है। और उसके बाद खुद ही अपने माइंड से कहना, ये देखो अफ़र्मेशन देनी होती है। अपने आप से कह देना कि अभी आप इन चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, अभी आप इन चीज़ों को कम्प्लीटली रिलीज़ कर रहे हो आपकी लाइफ से। और उसके बाद एकदम से उनको रिलीज़ करके, जैसे कि वो हो गई रिलीज़, आप डीप ब्रीदिंग करना और डीप ब्रीदिंग करते रहना, करते रहना, करते रहना। और उसके बाद कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाती हैं चीज़ें। आपको हील करने में खुद को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आप किसी से अटैच हो जाते हो तो अलग हो नहीं पाते। फिर आप सोचते हो कि इससे अच्छा अटैच हो ही ना। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि प्राइड नहीं आना चाहिए आपके रास्ते में। किसी भी चीज़ का प्राइड, किसी भी चीज़ का नहीं आना चाहिए। अगर आपको किसी को सॉरी बोलना है तो बोल दो, और अगर कोई आपसे सॉरी बोल रहा है तो माफ़ कर दो, ठीक है। एक ये मैसेज आपको देना चाहती हूँ। और वैसे तो आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें आ जाती हैं कि ईगो बीच में आ जाता है, ठीक है। तो ईगो में आके कुछ भी नहीं करना, ईगो की मत सुनना, हील करो खुद को, ओके। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 1। तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है ओजस, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। और चलिए शफ़ल कर लेते हैं कार्ड्स। मैं जब तक शफ़ल करूं आप लोग प्रेयर्स ज़रूर करना डिवाइन से, ईश्वर से, जिन्हें भी आप मानते हो, कि आपको गाइडेंस मिल जाए, आपको क्लैरिटी मिल जाए आपके लिए। तो शफ़ल कर लेते हैं ऑप्शन 3। Six of Swords, Knight of Wands, Queen of Wands, the Hierophant, ओके। सो यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये, एक होता है ना बुली करना लोगों को, परेशान करना लोगों को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जिन्हें दूसरों को परेशान करके उनका मजाक बनाकर खुशी मिलती है। एंड आप लोग ऐसे लोगों की, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फेस करने को मिली है आपकी लाइफ में। लोगों ने आपका मजाक बनाया है, आपके आपका बिहेवियर मुझे यहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चों सा सॉफ्ट लगता है, लेकिन जैसे कि आपको समझा नहीं गया, आपको लोगों ने समझा नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस कि आपको उस चीज़ के लिए परेशान कराए। कुछ ना कुछ इस टाइप की चीज़ आपके साथ हो सकती है जो काफ़ी थोड़ी सी अलग है, दूसरों से डिफरेंट है, और उस चीज़ की वजह से जैसे बार बार आपको सुनने को मिला, आपको परेशान किया गया। आप लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, आप लोग किसी को जवाब भी नहीं दे पाते हो। इनिशियली बता रही हूँ, लेकिन अभी का तो यहाँ पे ऐसा है जैसे आपने काफ़ी कुछ ग्रो, मतलब काफ़ी कुछ खुद में इम्प्रूवमेंट करा है। हाँ, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, लेकिन आप लोग जैसे अट्रैक्ट करते हो ऐसे लोगों को आपकी साइड की, वो आप में कुछ ना कुछ खामियां निकालें, आप में कुछ ना कुछ कमियां गिनाएं। और इस टाइप का थोड़ा सा टॉक्सिक मुझे एनवायरनमेंट आपके सराउंडिंग में नज़र आ रहा है। ये एक रीज़न है कि आप परेशान बहुत ज़्यादा हो, आप रोते बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप जैसे क्वेश्चन भी करते हो कि भगवान जी आपने हमें ऐसा क्यों बनाया, आपने ऐसे क्यों किया हमारे साथ, राइट। तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने टाइम के साथ खुद में बहुत ज़्यादा बदलाव किया है, बहुत ज़्यादा खुद को इम्प्रूव करा है। आप लोग स्पिरिचुअल हो डेफिनेटली, नो डाउट, बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानते हो, भगवान जी को मानते हो,
आप लोग को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो चीज़ें होती होंगी, जैसे सत्संग सुनना, भजन सुनना, आपको बड़ा अच्छा लगता होगा ये सारी चीज़ें। प्रेयर्स करना, मेडिटेशन मेडिटेशन नहीं, लेकिन जैसे एक भक्ति वाली जो चीज़ होती है ना, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। भक्ति करना, सेवा, मतलब वो वाला भाव मुझे यहाँ पे आप लोग का नज़र आ रहा है। इस पायल में बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ आप लोग हो, ज़मीन से जुड़े हुए, चाहे कितने ही क्यों ना ऊपर हो जाओ, लेकिन एक होता है ना अर्थ से जुड़ा रहना, वो यहाँ पे है। आप लोग की बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ में देख रही हूँ, एक सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। लेकिन एक जो चीज़ यहाँ पे है वो ये कि आप लोग ईश्वर से, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा उनके प्यारे, उनके लाडले भी मैं आपको कह सकती हूँ, क्योंकि आपका दिल ही ऐसा है। अभी तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ खुद में इम्प्रूवमेंट करा है, काफ़ी कुछ खुद में आपने चेंज करा है, और अभी की थोड़ी एनर्जीज़ आप लोगों ने ना खुद को संभाल के इतनी करी हैं कि आप लोग को कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा पड़ता था। अभी तो यहाँ पे ऐसा है कि मैच्योर हो गए हो। मैं देखती हूँ कुछ और कार्ड्स यहाँ पे, अधूरी सी एनर्जी है थोड़ी सी। मैं कार्ड्स निकालती हूँ फिर बताती हूँ। ऑप्शन 3, एट ऑफ कप्स। यहाँ पे तो जो एनर्जीज़ है ना, जैसे कोई, मैं बताती हूँ, अभी रुकिए। जैसे आप लोग चाहते ही नहीं हो कि आपको फैमिली लाइफ मिले, आपको जिम्मेदारियाँ मिले। जैसे होता नहीं है कि आप लोग के मन में ऐसे थॉट्स उठते हैं कि सब कुछ छोड़ दिया जाए, और बस जैसे होता है भगवान की सेवा में, भगवान जी में लीन हो जाया जाए, और वही आपको अच्छा लगता है, वही करना आपको अच्छा लगता है। मैं बताती हूँ यहाँ पे ऑप्शन 3, यहाँ पे से बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। एस ऑफ कप्स, आप लोग की शादी भी हो जाएगी ना, तो भी जैसे होते नहीं हैं साधु सन्यासी टाइप जो लोग होते हैं, उनके तरीके से आप अपनी लाइफ को करने वाले हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग का ये जो इस लाइफ पे जो इफेक्ट आ रहा है, मैं आपको बता दूँ, पास्ट लाइफ का आ रहा है। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जीज़ हैं। आप में से मैं बहुत सारे लोगों को बताऊँ, जैसे कि उनको इस लाइफ टाइम के बाद जैसे होता है ना मोक्ष मिलने वाला है, वो है। पता नहीं, इंस्टेंटली मुझे ऐसे हिट कर रहा है कि जैसे ये वाला जो बर्थ है आप लोग का लास्ट बर्थ है। और ये जो बर्थ मिला है जस्ट इसलिए मिला है कि कुछ कर्मा आप लोग का रह गया था, कुछ चीज़ें ऐसी आप लोग की रह गई थी ना जो उसमें बीच में आ रही थी। अब बस उसी से आगे निकलने को, उसी से मैं लॉस्ट हो रही हूँ इस एनर्जी में, उसी से आगे निकलने को आपका ये बर्थ हुआ है। यहाँ पे आपने जो कार्ड भी चूज़ करा है वो, सॉरी गाइस, वो ओजस का है। यहाँ पे बहुत सारी नेचर दिखाई जा रही है इस कार्ड में, जैसे प्रकृति में मिल जाना, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ मिल जाना। आप लोग को बहुत अच्छा लगता होगा नेचर में, नेचर के पास, पानी के पास, पेड़ों के पास। लाइक लिटरली आप लोग की ऐसी फीलिंग होगी कि कहीं जंगल में जाओ और तपस्या करने बैठ जाओ। कुछ नहीं रखा इस लाइफ में, कुछ नहीं रखा इस जीवन में। कुछ इस टाइप के आप लोग के थॉट्स हो सकते हैं। आप लोग हो सकता है चीज़ें सोचते हो कुछ इस टाइप की। मैंने बताया आप लोगों को कि आप में से बहुत सारे लोग तो शादी करना भी नहीं चाहते होंगे। आप लोग को यही लगता है कि वो बंधन है, वो बंधन है, और जो आपको ना, मतलब जो आप चाहते हो वो आपको करने नहीं देगा। और मुझे ऐसा लगता भी है कि आप लोग का हो सकता है कि हार्ट ब्रेक हुआ हो, ऑब्वियसली जैसे आपका वन साइडेड रहा हो और वहाँ से आपका दिल टूटा हो। लेकिन अभी तो जैसे आप चाहते हो कि आपको बस, आप लोग इनकम्प्लीट फ़ील करते ही नहीं हो एक्चुअली। आपको इसलिए नहीं लगता कि आपको किसी की ज़रूरत है। आपके अंदर सेल्फ़ लव भरा हुआ है, प्यार भरा हुआ है। आपके पास इतना प्यार है कि आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, आप दूसरों के साथ बाँट सकते हो, आप दूसरों को हील कर सकते हो। लेकिन आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग को ऐसा लगता है, आप लोग की शादी भी हो गई है ना, आपके बच्चे भी हैं, तो जैसे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो पूरी करोगे बच्चों के साथ, लोगों के साथ, लेकिन उतना ज़्यादा जैसे कि इन्वॉल्व होते हैं ना अपनी मटेरियल लाइफ में, अपनी डेली नीड्स में, उन चीज़ों में आप इतना ज़्यादा
इन्वॉल्व नहीं रहोगे। और एक टाइम बाद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ की वजह से कहते हैं ना संन्यास ले लेना, सब कुछ छोड़ के बस पूजा पाठ में वो कर देना। मुझे इतनी यहाँ से ऐसी वाइब्स मिल रही है, मैं बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज़ है, पता नहीं पहली बार ही मैं इस टाइप की एनर्जीज़ को बता रही हूँ। लाइक मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ, लेकिन रीडिंग में फ़र्स्ट टाइम इस एनर्जीज़ को फ़ील कर रही हूँ। तो मेरे लिए भी बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है इस तरीके की रीडिंग को रीड करना। मुझे ज़रूर बताना आप लोगों से रेजोनेट कर रही हो तो। आप लोग के क्या थॉट्स हैं, आप लोग के क्या विचार हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। मैं वेट करूँगी आप लोग के कमेंट्स का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की यहाँ पे एनर्जी है, सोल का यहाँ पे एक्सपेंशन है बहुत सारा, आपकी सोल की जर्नी है। आप लोग की ये बॉडी की जर्नी नहीं है, आप लोग की ये सोल की जर्नी है। आपकी जैसे आपकी जो सोल है उसके कुछ काम रह गए थे अधूरे, वो पूरे करने आई है इस लाइफ टाइम में, इस जीवन में, और वही करना है यहाँ पे। आपके जो स्पिरिट एनिमल्स हैं आप लोग को बहुत ज़्यादा गाइड करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्पिरिट एनिमल्स दिखाई जा रहे हैं। हॉर्स, लॉयंस, हॉर्स स्पेशली यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है, वो भी ब्लैक कलर का। मैं क्या कहूँ, मेरे पास कुछ शब्द नहीं आ रहे हैं कि मैं आप लोग को इस एनर्जी को डिफ़ाइन करके दूँ। आप लोग की लाइफ सॉर्टेड है, आप लोग नहीं हो उलझनों में, आप लोग को खुद ही सारा रास्ता क्लियर है। लिटरली जैसे आपको मन में कोई चीज़ें उठती होंगी, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होता होगा, आप बस सोचते होंगे एंड डिवाइन जैसे होता है ना, खुद ही रिप्लाई कर देना, आपकी सोल को बता देना, आपके मन को बता देना, तो वो है यहाँ पे। दूर उठ जाना मतलब ऊपर उठ जाना इन सारी मटेरियल लाइफ से, मटेरियल चीज़ों से। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है जैसे कि आपको सिखाना है लोगों को प्यार करना, कि प्यार किस तरीके से करते हैं, कैसे सच्चा प्यार होता है। आप लोग खुद प्यार से दूर हो, लेकिन आप प्यार के बारे में सिखाओगे। आप लोग बहुत अच्छे एडवाइज़र भी होंगे। ऑब्वियसली रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स होती होंगी, लोग आपके पास आते होंगे एडवाइस लेने, क्या करा जाए, कैसे करा जाए। मैं लिटरली इस एनर्जीज़ में लॉस्ट हो रही हूँ एंड ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे रीडिंग करने में। जैसे सब कुछ शून्य हो जाता है ना, उस शून्य से जाके आपकी मतलब जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो भिड़ रही हैं। सब कुछ यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है। जो हम मेडिटेशन में मैनिफेस्ट करते हैं एनर्जीज़ को, हम जिस एनर्जी पे पहुँचना चाहते हैं, आप ऑलरेडी वहाँ पे हैं। पर आप लोग जो हो, वो साधना से ज़्यादा वो भक्ति का जो मार्ग यूज़ करना होता है ना, आप लोग वो करोगे। सेवा करना, भक्ति करना। जैसे यहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप मेडिटेशन करो, आप हील करो खुद को, आप चक्रास बैलेंस करो, वो खुद ब खुद सारी चीज़ें आपके साथ अपने आप ही हो गई हैं। मैं कुछ और कार्ड्स लेती हूँ आप लोगों के लिए, कुछ और कार्ड से देखते हैं आप लोग के लिए। बट लिटरली मैं सोच रही हूँ मैं आप लोग को क्या गाइड करूँ यहाँ पे। ओके, सो ऑप्शन 3, किंग ऑफ एयर, एस ऑफ वाटर। ये दोनों कार्ड्स ना ऑप्शन 1 में भी आए थे। आप लोग चाहो तो ऑप्शन 1 की रीडिंग को भी चेक कर सकते हो। फॉर्चूनस व्हील, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे फॉर्चूनस व्हील। ओ माय गॉड, कितने सारे आप लोग आपकी लाइफ में चेंजेस को एक्सपीरियंस करने वाले हो। आपकी लाइफ में जो कुछ है डिस्टाइन है। एक होता है ना कि इंसान कर्म करता है तो उसे फल मिलता है, लेकिन जैसे कि आप लोग पहले से ही फिक्स कर आए हो डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ कॉन्टैक्ट में, कि आप जो मुझे दोगे मैं वो वैसे उसे एक्सेप्ट कर लूँगी या फिर कर लूँगा, मैं उसे स्वीकार कर लूँगी या फिर कर लूँगा। मेरी लाइफ में जो होगा वो आप करो, आपकी मर्ज़ी से। मतलब अपनी लाइफ को खुद को पूरी तरीके से जो सरेंडर कर देना होता है ना, वो वाली एनर्जीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि यूनिवर्स भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रखने वाली। किसी चीज़ के लिए आपको मतलब चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे प्यार हो, वो बात अलग है कि आप एक्सेप्ट करो उन चीज़ों को या फिर ना करो, लेकिन आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आप लोग को आपकी लाइफ में, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा।
एस ऑफ वाटर की यहाँ पे एनर्जीज़ हैं और यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। कार्ड्स यहाँ पे किस तरीके से आए हैं ना, ये दोनों कार्ड्स एक हैं, ये दोनों कार्ड्स एक हैं। एनर्जीज़ वहीं घूम रही हैं आप लोगों की। कुछ आप लोग का हार्ट चक्र ओपन है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे हार्ट चक्र ओपनिंग को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, वो बात अलग है, आप लोग को पता हो या फिर नहीं पता हो, लेकिन हार्ट चक्र यहाँ पे ओपन है। प्यार ही प्यार है, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव होगा, लोग आपसे अट्रैक्टेड तो होते होंगे, लेकिन जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं ना, उनको संभालने की ज़रूरत है। उन ऊर्जाओं को, जैसे वो बिखरी पड़ी हैं, उनको समेटने की ज़रूरत है, ताकि एक जैसे होता है पावरफुल पर्सनैलिटी बन जाना, तो वो है यहाँ पे। वो सारी एनर्जीज़ बिखरी पड़ी हैं, उनको समेटा नहीं गया है, बस उन्हें समेटना है। और आप तो खुद ही ऐसे हो लोग कि आप दूसरों को एडवाइस करो, आप दूसरों को सीख दो, आप दूसरों को सिखाओ, आप दूसरों को स्पिरिचुअल नॉलेज दो, आप दूसरों को ज्ञान दो। ये रीडिंग भी आप लोग को नहीं पड़ेगी ज़रूरत, कुछ टाइम बाद जब आप अपनी एनर्जीज़ को समेट लोगे, इनको भी नहीं देखना पड़ेगा आपको। किंग ऑफ एयर की यहाँ पे एनर्जीज़ है। एक चीज़ यहाँ पे जो आपसे कही जा रही है वो ये कि देखो, हालांकि आप लोग का मन करता होगा कि आप सब कुछ छोड़ के बिल्कुल ही निवृत्त हो जाएं, इन सारी चीज़ों से दूर हो जाएं, संन्यास ले लें, या फिर मतलब मैं आपको बता रही हूँ अपनी लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेकिन जो आपको यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है, उसे पूरा करो। जो नॉलेज आपके पास है, जो विज़डम आपके पास है, उसे दूसरे लोगों तक पहुँचाओ, उसे दूसरे लोगों को सिखाओ, ऐसा आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। जो भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, तो उनसे भागो नहीं, ठीक है। आई नो कि आपको वो अच्छा नहीं लगता होगा, आपको ऐसा लगता होगा बर्डन है आपके ऊपर, बोझ है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब जब आपने लाइफ ली है, आपको मिली है, तो अब उन्हें निभाना तो होगा ना, तो परेशान मत हो उसकी वजह से। मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन 3, वुमैन होल्डिंग ए कॉइन। आपकी लाइफ में आपको डोनेशंस बहुत आएंगे, बहुत सारे लोग, पता नहीं आप क्या करने वाले हो गाइस, क्या सोचा है आपने। फिफ्थ चक्रा, बहुत सारे लोग जैसे यहाँ पे स्पिरिचुअल गुरु वाली जो एनर्जीज होती है ना, वो है कि आप लोग लोगों के स्पिरिचुअल गुरु बन रहे हो, उनको सिखा रहे हो। फर्स्ट चक्रा, सीरियसली आपके पास फाइनेंसेस की कभी भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कमी रहेगी, आपको मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप ना बस यहाँ पे ऐसा है कि इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हो, इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा आप लोग का, जैसे आप लोग को इन चीज़ों से कोई अटैचमेंट ही नहीं है, इससे कोई मोह माया ही नहीं है। आप लोग सेल्फलेस तरीके से लोगों की जैसे यहाँ पे सेवा करोगे, सेल्फलेस तरीके से लोगों की हेल्प करोगे, आप हेल्प करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, और वो आप करोगे। और अपने फर्स्ट चक्रा और अपने फिफ्थ चक्रा पे ज़रूर काम करिएगा आप लोग। अगर कुछ ब्लॉकेजेस आपके अंदर आते हैं, अगर आप जैसे लोगों को जवाब नहीं दे पाते हो, कोई आपसे गलत कह रहा है, कोई आपसे बुरा कह रहा है, आप जवाब नहीं दे पाते हो, तो आपको यहाँ पे फिफ्थ चक्रा को एक्टिवेट, ओपन करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी बातें भी दूसरों को समझाना चाहते हो कि लोग आपको सुने, आपको समझें कि आप क्या कह रहे हैं, आपके पास क्या नॉलेज है, आपके पास क्या विजडम है, तो नॉलेज और विजडम को शेयर भी तो हम बोलकर ही करते हैं ना, तो इसलिए थ्रोट चक्रा का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट चक्रा जो है वो स्टेबिलिटी के बारे में बताता है कि थोड़ी सी पहले अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ले आइए। ऑब्वियसली जब ह्यूमन लाइफ है आपकी, आपने इंसान के रूप में जन्म लिया है, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते, आपको पूरा तो वो करना ही है। ऑप्शन 3, मैं यहाँ से आप लोग के लिए लास्ट एडवाइस ले लेती हूँ। ऑप्शन 3,
ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो यहाँ पे जीत आपकी है, जीत आपकी है। जीत जिस भी टाइप की आपको चाहिए हो, आपको जो भी चाहिए हो वो आपको मिलेगा। आपकी इस बर्थ में आपकी आपकी ख्वाहिशें अधूरी नहीं रहेंगी, मैं ऐसे कहूँ, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे ये आपका हो सकता है बहुत सारे पॉसिबली, बिकॉज़ क्योंकि जनरल भी रीडिंग है तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पॉसिबली ये लास्ट बर्थ हो, तो आपकी कोई भी ख्वाहिश यहाँ पे अधूरी नहीं रहेगी, वो पूरी होगी। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो जो भी अगर आपने पास्ट की कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपके मन में रह गई कि उसने मेरे से ऐसे कहा था, उसने मेरे को ऐसे मजाक बनाया था, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उन चीज़ों को निकाल दो, फ़ॉरगिव कर दो लोगों को। माफ़ तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन थोड़ी सी बहुत जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में, उससे कहा जा रहा है कि रिलीज़ कर दो। दोनों यहाँ पे फुल मून इन लिब्रा एंड फुल मून इन स्कॉर्पियो है, तो आप फुल मून, आने वाले फुल मून पे रिचुअल्स कर सकते हो, ठीक है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।